इस बीच सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह से जानते हैं। आशीष, ये खार्किव के लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नजर आ रहा है खार्किव पूरी तरीके से दहला हुआ, ऐसे में वहां फंसे छात्रों से ये अपील की जा रही है कि 9:30 बजे तक आप खार्किव छोड़ दीजिए। क्या उनके लिए किसी तरीके के इंतजाम भी किए जा रहे हैं खार्किव से निकालने के लिए उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार की तरफ से जो ये एडवाइजरी जारी की गई, 1 घंटे के भीतर दूसरी बार ये एडवाइजरी जारी की गई है और ये सलाह दी गई है रोमाना की 11, 12, 16 किलोमीटर दूर 3 सुरक्षित स्थान है जहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है, जहां पर की ये व्यवस्था की गई है इन सभी स्टूडेंट्स को सेफली बॉर्डर तक पहुंचा करके क्रॉस कराने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, आप इस एडवाइजरी को देखें, इसमें 2 बार अर्जेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रशिया ने जैसा क्लेम किया था कि खार्किव को उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, उस बात का आभास हो चुका है। पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में आने की खबर है और इसी वजह से भारत सरकार बार बार रिपीटेड ये एडवाइजरी जारी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि अर्जेंटली सभी भारतीय वहां से सुरक्षित निकले फटाफट और इन 3 जगहों पर सुरक्षित, जो कि 11, 12 और 16 किलोमीटर की दूरी पर खार्किव से यहाँ पर पहुंचे, जहां पर भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है सभी भारतीयों को सुरक्षित यहाँ से निकालने की। तो अर्जेंट एडवाइजरी जो भारत सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, खार्किव से 11, 12 और 16 किलोमीटर दूर 3 पते भी बताए जा रहे हैं कि आप किसी तरीके से हो सके इन जगहों पर पहुंच जाइए। 9:30 बजे तक भारतीय समय अनुसार समय तय कर दिया गया है खार्किव को छोड़ने का, भारतीयों के लिए खासतौर से ये एडवाइजरी जो जारी की गई है। अब हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं सौरभ शुक्ला जी। जरा उनका रुक करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ, खैरसोन को लेकर रशिया की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि पूरी तरीके से उसका कब्जा, अब खार्किव दहलता हुआ नजर आ रहा है। भारत की तरफ से 1 घंटे में 2 एडवाइजरीज वहां फंसे भारतीयों के लिए जारी की जा रही है। इसके मायने क्या हैं? क्या आज रात में जी खार्किव पर भी क्या रूस अपना परचम लहरा देगा? रोमाना, मैं आपको बताऊं, ये जो एडवाइजरी और खास तौर से जो अर्जेंसी जिस तरह की दिखाई गई है, जाहिर बात है कि सरकार के पास और हमारा विदेश मंत्रालय के पास कुछ ऐसी पुख्ता जानकारी है कि उनके सूत्रों से पता चला है कि वहां पर खतरा बढ़ सकता है। अब किस तरह का ऑपरेशन होगा, क्या होगा, ये तो स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, पर जाहिर बात है जो भी आपके माध्यम से इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, किसी तरह कोशिश करें कि वहां से सकुशल जो किसी और जगह पर चले जाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त पल पल जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस जो है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आज की उनकी स्ट्रैटेजी है कि और ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं ये जो अटैक्स हैं। और खार्किव जो है वो उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने एक अपना मंसूबा बना लिया है कि वहां पर जो विजय है वो हासिल करना उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है जी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो भी नागरिक वहां हो, हालांकि काफी को वहां से निकाल लिया गया है, पर किसी तरह वो सेफ्टी पर चले जाए। और ये जाहिर बात है, ये जो एडवाइजरी मैं आपको बताऊं कि इसका एनालिसिस मैं यही कर सकता हूं क्योंकि बार बार जो किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि समझना इस बात को चाहिए कि वाकई में इस तरीके की खुफिया जानकारी होगी भारत सरकार के पास कि कोई बड़ा मंसूबा रूस ने पाला हुआ है, खासतौर से आज रात में ही खार्किव को लेकर, जिसकी वजह से एमईए की तरफ से 1 घंटे में ये 2 एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध के 7वें दिन नाटो की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा, रूस को जवाब दिया जाएगा। नाटो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस नाटो को धमकी दे रहा है। युद्ध के 7वें दिन रूस की नाटो देशों को सीधे युद्ध की चेतावनी, ये बड़ी खबर है। रूस की तरफ से सीधे नाटो देशों को अब युद्ध की चेतावनी दी जा रही है और आज रूस यूक्रेन युद्ध का 7वां दिन है। आज ये बात रूस की तरफ से कही जा रही है और जिस समय ये बात रूस की तरफ से कही जा रही है, मुझे लगता है कर्नल दानवीर बेहतर बता पाएंगे कि अब जो युद्ध भूमि है वो यूक्रेन के अंदर भी पूर्वी यूक्रेन से खिसक कर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। आज दिन में हम इसका जिक्र भी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे ये युद्ध जो है आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर इसके कदम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही पूरे यूरोप की शांति और पूरे विश्व की शांति जो है एक तरीके से क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। और साथ ही साथ क्यों हम भूल रहे हैं कि
अभी विदेश मंत्रालय रशिया के मंत्री उन्होंने एक न्यूक्लियर धमकी भी दी है एक तरीके से। तो ये पूरे इस डायमेंशन को इसको पूरा चेंज कर देता है जो अभी हम खार्किव और कीव और जो यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि जैसा सौरभ ने कहा कि ये रशिया के लिए बहुत बहुत अहम है यूक्रेन, और यूक्रेन में वो बिल्कुल किसी हालत में नहीं हार सकते चाहे कुछ भी हो जाए। और क्योंकि रशिया बोल रहा है कि आप हमारे इस लड़ाई के बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। मुझे लगता है जल्दी से जरा सौरभ के पास चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए जिस तरीके से रूस आज इस युद्ध के 7वें दिन सीधे अब नाटो को खुली चुनौती, युद्ध की धमकी दे रहा है। यहां से क्या समझा जाए सौरभ, आखिरकार पुतिन का इरादा क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं रोमाना कि व्लादिमीर पुतिन इस बात से बिल्कुल तिलमिला गए हैं कि उनकी जो कैंपेन थी, जो 48 घंटे में वो सोच रहे थे कि हम लोग बिल्कुल ही ओवररन कर देंगे यूक्रेन को, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसको उसमें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली है। और मैं आपको बताऊं कि आपके पास कर्नल दानिर भी बैठे हैं, वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अगर कोई भी कैंपेन में अगर आपको पहले 2-3 दिन में अगर आप एकदम रोक दिए जाते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और यही वो कर रहे हैं। अब वो इसीलिए एक तरफ फायर पावर का अधिक यूज कर रहे हैं, इसीलिए भारत को भी यह अंदेशा है कि क्या पता और ज्यादा बड़े पैमाने पर उनकी अटैक होगी। दूसरी बात, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स बार बार ये भी कर रहे हैं, एक तरफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी देते हैं, दूसरी बात जब वो बातचीत पे जाते हैं तो दिखाते हैं कि हमारे पास अपर हैंड है। तो ये कई आयामी बहुआयामी स्ट्रैटेजी जो है व्लादिमीर पुतिन और रूस यूज कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी हाल में, क्योंकि जो उनका मंसूबा था कि विश्व को दिखाना कि ये रीजन, ये देश उनके वर्चस्व का पार्ट है, वो चीज उनकी सफलता उसको नहीं मिल रही है। उसी के चलते ये स्ट्रैटेजी आपके पास लौटूंगी सौरभ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।